हमने क्रीम पाउडर से विज्ञापनों को देख करके सुंदरता की परिभाषा गढ़ी है। इसलिए बहुत सारी कुरीतियों के हम शिकार हुए हैं। हम अभी भी उस जड़ पे हमला नहीं कर रहे जहां से पूरा जो परिवार का एक रूट होता है वो बिगड़ गया है। हम पत्तों पे पानी लगाते हैं और समझते हैं कि हमने समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया। जो समाज में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जिन्होंने हजारों साल पहले बनाया था वो आज भी रिलेवेंट है। लेकिन एक तथाकथित आधुनिकता का बुखार हमें चढ़ गया है। हम आधुनिक हो गए हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं। ऐसी मॉडर्न होने का क्या फायदा है कि घर में मां और बाप हो और बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ हो। ऐसे मॉडर्न होने का क्या फायदा हो कि पिता बुजुर्ग हो जाए और बेटे की शादी किसी पढ़े लिखे घर में हो जाए और बहुत पढ़ी लिखी बहू घर में आ जाए तो एक बूढ़ी मां और एक बूढ़ा पिता उस घर की शोभा में काला धब्बा है, इसलिए इन्हें वृद्धाश्रम भेजो। सन 1948 में भारत में जितने वृद्धाश्रम थे आज उससे 500 गुना ज्यादा है। आप कहते हैं हमने तरक्की कर ली, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं आपके पास, लेकिन एक सभ्यता के रूप में, एक समाज के रूप में हम पूरी तरीके से सड़ चुके हैं। और उस अंधी भीड़ में सारा देश भाग रहा है। और फिर इसी समाज में से निकल के जो नेता जाता है वो कितना समझदार है। उसको मालूम है कि अगर आपको सच बात पता चल गई तो उसे वोट नहीं, मार के भगा देंगे आप। लेकिन वो आज इस पार्टी में था, कल उस पार्टी में जाके गंगा जल लाके कुछ पवित्र हो गया, उधर वाले इधर आ गए। लेकिन आपकी समस्या, आपकी स्थिति वही की वही है। इसका एक कारण है कि खड़े होने वाले के जाति क्या है। अच्छा, ये मेरी जाति का है तो इसके 100 खून माफ। हम जब अपना कैंडिडेट चुनते हैं तो कैंडिडेट चुनने का कोई पैमाना होता है कि नहीं होता है। बेटी के लिए वर चुनते हैं तो बड़े सारे पैमाने होते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए नेता चुनते हैं तो पूछते नहीं है कि भाई इसकी क्वालिटी क्या है, ये क्या करता था, क्या करेगा, किस विषय की इसको जानकारी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि यहां से जाने के बाद वहां बदल जाए और वहां वही गीत गाने लगे जो 70 साल से गीत गाए जा रहे थे। हम भावनाओं में बहुत बहते हैं। भावनाएं होना जरूरी है, लेकिन भावनाओं का गलत इस्तेमाल सदियों के लिए गुलाम बना देता है। जितने भी आक्रांत आए, पूरे राजस्थान से लेकर सब जगह का इतिहास पढ़ लीजिएगा। आक्रांता बाहर से आए तो उस किले का दरवाजा अंदर के लोगों ने खोला, यहीं के लोग मिले। आपसी झगड़ों के चक्कर में सब बाहर से आपके कहने पे आए और फिर उन्होंने जो यहां तांडव किया, आप उसका दंश आज तक भुगत रहे हैं। सरकार चुनते हैं, सरकार के अपनी मजबूरियां होती हैं, सरकार का संविधान होता है, अच्छा है बुरा है उस पे बात हो सकती है। सरकार का यह काम नहीं है, और यह बात मैं जानबूझकर जाटपुर गांव में कह रहा हूं। ये जो मंदिर आपने बनाया है, इसे देख के मुझे लगा नहीं कि ये कोई 2 साल पुराना मंदिर है, मुझे लगता है बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को बनाने और इसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी समाज की है, सरकार की नहीं है। आप
आपको कब पूजा करनी है, कब नहीं करनी, यह समाज तय करेगा। लेकिन हमारे अंदर लालच, जातिवाद, ये तमाम सारी चीजें इसलिए पैदा होती हैं कि आप अपनी जड़ से अलग हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया नाम का एक छोटा सा देश है। उस ऑस्ट्रेलिया में जितना लैंड एरिया है वो भारत के लैंड एरिया से 3 गुना है। छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट की टीम के अलावा पता नहीं होगा कि वो और क्या करता है, लेकिन जितनी भूमि भारत के पास है उससे 3 गुना भूमि ऑस्ट्रेलिया के पास है। लेकिन उनकी टोटल जनसंख्या 2 करोड़ 25 लाख है। हमारे देश में सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कोई 135 करोड़ जनसंख्या है, और इसमें वो लोग नहीं शामिल हैं। ये किसी पार्टी ने, किसी सत्ता ने नहीं कहा। ये भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि भारत के अंदर 5 करोड़ लोग दुनिया भर से घुसपैठ करके भारत में रह रहे हैं। यानी 2 ऑस्ट्रेलिया भारत में इल्लीगल बसे हुए हैं। लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है। चुनाव आ गया, वोट पड़ गए, भारत माता की जय हो गई, खत्म कहानी। जिस देश में 2 ऑस्ट्रेलिया इल्लीगल बसे हुए हो, उस देश से आप ये सवाल करिए कि जो लोग यहां आए हैं वो यहां लूटे, मारे, काटे, उनके ऊपर कोई कानून नहीं चाहिए। और सत्ताओं में ऐसे ऐसे दलाल लोग बैठे हुए हैं कि वो इसकी चिंता नहीं कर रहे कि ये 5 करोड़ लोग इल्लीगल आ गए हैं, भारत की भूमि के ऊपर है, यहां का पानी, यहां की हवा, यहां का खाना, सब कुछ खाते हैं। इससे हमारे देश की डेमोग्राफी कितनी 50 रुपए लेकर के बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले जिहादी मुसलमान का आधार कार्ड बनाता है। वो कौन है? वो हमारे बीच में ही है। आप दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह से घुस के दिखा दें, लेकिन भारत के अंदर सब एक ही काम में लगे हैं, लूटो, अपने लोगों को लूटो। अपने लोगों की हत्याएं हो रही हो तो मुंह बंद कर लो, क्योंकि बोलोगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि प्रवचन देते हो सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आपको क्या करना है, आपका मुद्दा क्या हो। सरकारें आएंगी, एक मैनिफेस्टो लाएंगी, हम तेल सस्ता कर देंगे, हम पानी सस्ता कर देंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे, इस पे हम वोट देते हैं। यह दुनिया की सबसे शर्म की बात है। कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए। अगर उनकी कहीं आत्मा इस दुनिया में कहीं भारत में भटक रही होगी तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारे वंशज इतने सस्ते में बिकेंगे। इसलिए आज बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपके सामने इसलिए रखूंगा कि मुझे लगता है कि अगर ये किसी ने रखे होते तो शायद मैं अगर यहां देर से भी आता तो मुझे लगता कि ये इशू पहुंच गए। चुनाव सर पे है, कोई मांग आपके मन में ऐसी है जो आपको लगता है कि देश की सत्ता पे बैठने वालों के मैनिफेस्टो में ये एजेंडा होना चाहिए। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि सरकार में 400-500 लोग चुन के जाते हैं और उन 400-500 लोगों को 10 करोड़ वोट देते होंगे लोग। आप सोचिए कि आपकी टोटल पॉपुलेशन 82 करोड़ है, उसका भी कोई 5 या 7% होगा मुश्किल से। 10% लोग सरकार चुनते हैं।
लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि जो बाकी 70 करोड़ है, वो तो 10 करोड़ लोग 500 लोगों को चुन के भेजते हैं, उन्हें 70 करोड़ लोगों से डर क्यों नहीं लगता? जिन्होंने वोट दिया उनसे नहीं लगता, जिनकी गिनती 70 करोड़ है उसके अलावा उनसे भी उन्हें डर नहीं लगता। इसलिए कि हमने सब कुछ भाग के भरोसे छोड़ दिया है। अगर जिस दिन भी आप अपनी ये ताकत समझेंगे कि जो भी सत्ता पे बैठेगा, अगर उसने आपकी आस्थाओं, परंपराओं और सरोकारों की अनदेखी की तो 24 घंटे में सत्ता से नीचे गिर पड़ेगा। 70 करोड़ की ताकत बाहर खड़ी हुई है, सत्ता में 15, 50, 100, 200, 500 लोग, उनको कोई डर ही नहीं है, क्योंकि सनातनी हिंदू समाज को, उसके पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया गया है। मैं बार बार एक ही चीज के पीछे कह रहा हूं, चौराहे पे, गलियों पे, मुंडेरों पर, जहां देखो सरकार के बारे में लोग बात करते हैं। ये नेता ने ये, अरे भाई ये बंद करिए करना, अपनी एनर्जी फालतू में बर्बाद मत कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए कि हम 70 करोड़ जो वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया है, हमारी मांग ऐसी होनी चाहिए जो मांग कम से कम 5000 साल तक हमारी हिफाजत कर सके। इसलिए कहीं निकिता की हत्या, कहीं अंकिता की हत्या, देश भर में कभी कोई 35 टुकड़ों में फ्रिज में मिल रहा है, कोई 10 टुकड़ों में फ्रिज में मिल रहा है, कहीं सामूहिक रेप हो रहा है। हम 10 सेकंड की उस खबर को सुनते हैं और उसके बाद सोचते हैं सब समाप्त हो गया काम, तो हम कहें अच्छा वो हो गया है, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी थी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हम तो टैक्स दे दिया सरकार को, खत्म। दुनिया में सरकार का कोई अंग बिना समाज के मिले किसी चीज को नहीं रोक सकता। अब आप मुझे बताइए, कोई 5 या 6 ये सनातनी लोग पुलिस की वर्दी में यहां बैठे हैं, 10 होंगे, क्या आपको लगता है कि यहां कोई व्यवस्था गड़बड़ हो गई तो ये बेचारे 10 लोग रोक पाएंगे उसको? नहीं रोक पाएंगे। इनको भरोसा है, ये आप ही में से हैं, किसी के चचा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, दूर के होंगे, इस गांव के नहीं होंगे तो उस गांव के होंगे। इनको यह भरोसा है कि इस सभा में सर तन से जुदा का नारा नहीं लगेगा।